हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत स्कूल रातावापी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 6th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने एक्सरसाइज 5.2 का 8th क्वेश्चन तक का सोल्यूशन देखा था। तो आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है उसकी बात करते हैं। तो मुझे बोला गया है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4n minus 8, थर्ड टर्म इट मीन्स A3 is equals to 4 and 9th term which is equals to minus 8, ये गिवन है। नाउ रिस्पेक्टिवली फाइंड विच टर्म ऑफ AP is 0। सो for which value of n nth टर्म इज 0। तो मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए nth टर्म क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। चलिए, तो आप इसके लिए क्या करेंगे वो देखो। तो A3 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इट इज A plus 2D इज इक्वल्स टू 4, और A9 को मैं लिख सकता हूँ A plus 8D इज इक्वल्स टू माइनस 8। चलो अगेन सब्ट्रैक्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड। तो अगेन सब्ट्रैक्ट 1 and 2। चलिए A माइनस A तो कैंसिल हो जाएगा, 2 minus 8 हो जाएगा माइनस 6D, और ये प्लस 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 12। सो देयरफॉर D इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा माइनस 2। एंड फ्रॉम 1 A minus 4 इक्वल्स टू 4, सो देयरफॉर A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी इस इक्वेशन में। D की वैल्यू क्या थी माइनस 8, माइनस 2 पुट करने पे मुझे क्या मिला कि T इज इक्वल्स टू प्लस 4। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा A इक्वल्स टू 8। चलिए अब इसके आगे क्या करना है मुझे तो विच वैल्यू ऑफ nth टर्म इज 0 होगी उसके लिए। तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले, तो an इक्वल्स टू 0 ले लूँगा। देयरफॉर A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। चलो A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 8 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़, और D की वैल्यू क्या होगी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। चलिए 8 गिर जाएगा, देयरफॉर आपके पास मिलेगा n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 8। चलो माइनस 2 और माइनस 8 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये क्या मिलेगा प्लस 4। सो देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 4, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 5। सो देयरफॉर वी कैन से फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। तो AP की कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, फिफ्थ टर्म होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो कि AP की टर्म 0 बनेगी कि नहीं बनेगी। चलिए फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन गिवन है उसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया है क्वेश्चन कि दैट द 17th term of the AP exceeds its 10th term by 7। 17th term exceeds its 10th term by 7। चलो exceeds का मतलब more than, मतलब A17 माइनस इक्वल्स टू A10 प्लस 7, ये मुझे गिवन है। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करके देना होगा। चलिए यहाँ पे अब क्या दिया है देखो मुझे सबसे पहले कि A17 17th टर्म इज एक्सीड बाय इट्स 10th टर्म बाय 7, इट्स 10th टर्म बाय 7। AP नहीं गिवन है, बस मुझे ये रिलेशन गिवन है और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस D। चलिए तो A17 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 16D, A10 हो जाएगा A प्लस 9D इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस क्या होगा 7। चलो ए दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, 9d इधर जाएगा तो 16d
माइनस 9d इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। 16 माइनस 9 क्या होगा? 7d इक्वल्स टू 7, देयरफॉर d की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी? d इक्वल्स टू हो जाएगा 1, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा इसके लिए? 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है उसकी बात करेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है विच टर्म ऑफ द AP, विच ऑफ द टर्म ऑफ द AP AP आपको गिवन है 3, then 15, 27, 39 is 132 more than its 50th term, is 132 more than its 54th term। सो मुझे बोला गया है कि ऐसी कौन सी टर्म होगी जो उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, मतलब मोर देन 132 होगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। चलो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं an इक्वल्स टू 132 मोर मतलब प्लस एंड a 54। चलिए यहाँ पे अब AP की बात करता हूँ, तो A क्या मिलेगा? 3, D क्या होगा? 15 माइनस 3 मतलब 12, पुट कर देंगे सब जगह, तो AN क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 132 प्लस A प्लस 53D हो जाएगा। चलिए कैंसिल क्या होगा? A कैंसिल हो जाएगा पहले, तो A की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, D की वैल्यू रख देंगे। सो आई विल गेट n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 132 प्लस 53 इंटू 12। अब देखिए, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, ये 12 से करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 132 का फैक्टर 12 होता है। 11 इंटू 12 कितना होता है? 132। कैलकुलेशन छोटा बनाओ, अगर आप बड़ा कैलकुलेट करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर डिवाइड करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि अगर यहाँ भी 12 का मल्टीपल मिल जाएगा तो 12 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और दोनों तरफ से कैंसिल भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्टेप लिखूंगा ताकि मुझे मल्टीप्लीकेशन के बिना ही ये हो जाएगा। तो 12 इंटू 11 प्लस 12 इंटू 53 हो गया। 12 पूरा कॉमन निकालेंगे तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर n माइनस 1 क्या मिलेगा आपको? ये 12 अभी रख रहा हूँ, 12 इंटू 11 प्लस 53, 12 कैंसिल हो गया। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? 53 प्लस 11 64। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू क्या होगा? 65। सो 65th टर्म, तो मेरा आंसर क्या होगा? विच टर्म? 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 65th टर्म इज विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया क्या करना है आपको। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और कैसे इसका आंसर बना रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 65। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए उसमें आपको कैसे करना है इसके लिए। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए 12th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? 12th क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 APs have same common difference. 2 AP have same common difference. If the difference between their 100th term is 100, then find the difference between their 1000th term. मतलब मुझे 2 डिफरेंट APs गिवन है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 आ रहा है तो 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करके देना है। चलिए तो लेट फर्स्ट AP इज स्मॉल a1, a2, a3 एंड सेकेंड AP, अब इसमें स्मॉल नहीं लिख सकता तो मैं इसमें कैपिटल A1, कैपिटल A2 अब A3
ये गिवन है मुझे। एंड दोनों का कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू, मैं ले रहा हूँ स्मॉल डी, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है डी। देयरफॉर मैं क्या ले सकता हूँ a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 अप टू ये सब क्या होगा डी। सिमिलरली a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 इन सब की वैल्यू भी क्या होगी डी हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस मुझे पता ही है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस। चलिए अब मुझे क्या गिवन है कि डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म, मतलब a100 माइनस स्मॉल a100 इज इक्वल्स टू 100 गिवन है। चलिए देखिए, मुझे बोला गया था 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी का डिफरेंस क्या आना चाहिए 100। चलिए a100 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इट इज़ a प्लस 99d हो सकता है, स्मॉल 99d। सिमिलरली अब यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म अलग हो जाएगी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है स्मॉल है तो कैपिटल ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल A माइनस प्लस अगेन 99 इंटू स्मॉल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर ये क्या होगा देखिए आप कि स्मॉल a माइनस कैपिटल A प्लस, अब यहाँ पे आपको देखिए ये क्या मिलेगा प्लस 99d माइनस कैपिटल A माइनस 99d इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 100। अब प्लस 99d स्मॉल में है दोनों तो कैंसिल हो गए। देयरफॉर आपको रिलेशन क्या मिलेगा a माइनस कैपिटल A इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। चलिए अब ये रिलेशन को हम बाद में यूज़ करते हैं। अब मुझे डिफरेंस फाइंड करना है 1000 टर्म्स, मतलब a1000 माइनस कैपिटल A1000 क्या होगा। चलिए स्मॉल a1000 क्या है आपके पास, तो a प्लस 999d लिख सकता हूँ और माइनस ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस 999d। मुझे 1000 सब का डिफरेंस फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बाय देयर 1000 सम, मतलब a1000 माइनस a कैपिटल A1000। चलिए वापस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा स्मॉल a प्लस कैपिटल 999d माइनस a माइनस 999d। चलिए वापस 999d कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या होगा स्मॉल a माइनस कैपिटल A। चलो स्मॉल a माइनस कैपिटल A की वैल्यू तो थी, कितनी थी 100। सो अगेन इट इज इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब यहाँ पे मुझे मिला कि मैं अगर 100 टर्म के बीच में डिफरेंस निकाल रहा हूँ या 1000 टर्म के डिफरेंस निकाल रहा हूँ या 10,000 टर्म्स निकाल रहा हूँ, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा विच इज इक्वल्स टू 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज ऑल्सो 100। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 आपकी एक्सरसाइज का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक के लिए और एग्जाम के लिए, तो ये समझ लीजिए इसे कैसे करना है सबसे पहले और इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है आपके लिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, मुझे बोला गया था हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोला गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे। चलिए तो अब मुझे पहले तो क्या बताना होगा 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। इसके सॉल्यूशन में पहले तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ ख़त्म होंगे। तो 3 डिजिट नंबर्स सबसे पहले बात करते हैं तो स्टार्ट होते हैं 100 से, फिर 101, फिर 102 और वैसे ही लास्ट में क्या होगा 999। चलिए सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो चेक करना है। वो कैसे चेक करें, अब सबका डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तब जाके पता होगा, या तो 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है वो समझा देता हूँ कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि लीस्ट टर्म कौन सी है जो 7 से डिविजिबल होगी और हाईएस्ट टर्म कौन सी है जो 7 से डिविजिबल होगी, उसे चेक करने के लिए। तो फॉर लीस्ट टर्म आपके लिए क्या करना होगा, लीस्ट टर्म के लिए पहले 100 को डिवाइड कर लो 7 से। चलो 100 डिवाइड बाई 7 करेंगे आप। चलो 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 2 हो गया। चलो
हम ये लीस्ट टर्म के लिए अब क्या करना है आपको कि आपको करना होगा 100 माइनस डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं माइनस आपको करना है 100 माइनस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये मेथड याद रखो कि 100 माइनस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर करना है। सो 100 डिवाइजर क्या था आपका, सॉरी 100 प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करना है। आपको क्या करना है 100 ये लीस्ट टर्म के लिए करना होगा कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें डिवाइजर ऐड करिए और रिमाइंडर को क्या कर दीजिए सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये होगा 100 प्लस 7 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 105। तो ये आपको मिलेगा लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। आप 7 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो देखिए 105 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7 35 7 5 जा 35। देखा इजीली चेक हो गया। तो ये लिस्ट नंबर के लिए होगा। चलिए पर फॉर लार्जेस्ट नंबर आपके पास रेंज होनी चाहिए लीस्ट से लार्जेस्ट। सो फॉर लार्जेस्ट टर्म तो अब सेम प्रोसेस कि आप 999 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। चलिए 7 1 जा 7 29 हो जाएगा, 7 3 जा 7 4 जा 28 हो जाएगा तो अगेन 19 हो जाएगा एंड 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 तो क्या होगा 5। अब इस केस में आपने जो जिस नंबर को डिवाइड किया मतलब 999 क्या माइनस सीधा करना है रिमाइंडर माइनस क्या करना है रिमाइंडर मतलब आप करेंगे 995 999 माइनस 5 सो इट इज 994। चेक कर लेंगे तो देखिए 994 को डिवाइड करता हूँ 7 से तो 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 14 7 2 जा 14। देखिए 0 हो गया एग्जैक्टली। तो आप कैसे कर सकते हैं वापस एक बार देख लीजिए इसे। मैंने बताया दो तरीके हैं। अगर आपको रेंज मिल जाए कि कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर है और जिससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप सीधा उसे डिवाइड कर दो पहले 7 से। फिर आप क्या करेंगे डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। या तो फिर ऐसे याद नहीं रखना तो ऐसे याद रखो कि 7 और 5 को सब्ट्रैक्ट करो और उसे ऐड कर दो 100 के अंदर। तो 7 माइनस 5 क्या होगा 7 माइनस 2 क्या होगा 5 मैंने ऐड कर दिया तो क्या हो गया 105। तो 7 और 2 को सब्ट्रैक्शन करना है और जो आंसर आए उसे कहाँ ले जाना है आपको वो आपको ऐड कर देना होगा 100 के इसमें। तो इसमें डायरेक्टली क्या करना होगा 999 माइनस 5 कर देना है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो मतलब सबसे पहला नंबर होगा सो देयरफॉर नंबर्स आर नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। पहला नंबर क्या होगा 105 प्लस 7 कर दो तो 112 हो जाएगा। फिर प्लस 7 करेंगे तो 119 हो जाएगा और लास्ट में जो नंबर आएगा वो 994 होगा। अब मुझे फाइंड करना है ऐसे कितने नंबर्स हैं। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 7 होते हैं। चलिए तो देखो अब इसके लिए क्या करना है सबसे पहले। तो अब उसके लिए आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है एक जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा था अगर n फाइंड करना है तो आप a और लास्ट टर्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं क्वेश्चन को जो 994 आई वो आपकी nth टर्म होगी। सो an एक ले लेंगे आप 994। a हो जाएगी फर्स्ट टर्म विच इज 105 और d हो जाएगा आपके लिए जो डिवाइड कर रहे हैं 112 माइनस 105 करेंगे क्या आएगा 7 मतलब जो डिविजिबल होगा वही आपका क्या होगा d। और आपको फाइंड क्या करके देना है n क्या होगा। चलिए फॉर्मूला में रखेंगे। सो लिख सकता हूँ 994 इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 105 इधर ले जाइए। सो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। चलो 105 माइनस करना है पहले आप 100 माइनस कर दीजिए तो 194 हो जाएगा। 105 में से 194 का 894 हो जाएगा प्लस 5 करेंगे आप तो ये हो जाएगा 899। आप माइनस कर रहे हैं 105 तो 94 में से सॉरी 889 तो ये हो जाएगा 889 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। चलो 7 से डिवाइड करेंगे सो n माइनस 1 विल बिकम 889 डिवाइडेड बाई 7। चलो डिवाइड करेंगे 889 को 7 से डिवाइड करो
7 1 ज़ा 7 18, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, तो ये क्या हो गया 127। देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 127। देयरफॉर n इज इक्वल टू 127 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 128। तो टोटल कितने नंबर हो गए 128 नंबर्स आर देयर विच इज डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 कितने नंबर होंगे 128। आ जाएगा आइडिया। बट अगर यही क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में पूछा ना तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे कैसे, देखो सिर्फ एक प्रोसेस और आपका आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आया 128। जब भी आप ऐसा कुछ फाइंड कर रहे हैं जब में लीस्ट नंबर भी गिवन है लार्जेस्ट नंबर भी गिवन है, तो जो आपके क्वोशंट आए थे लीस्ट नंबर का क्वोशंट और लार्जेस्ट नंबर का क्वोशंट, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है लार्जेस्ट का क्वोशंट माइनस स्मॉलेस्ट का क्वोशंट। लार्ज नंबर का जो क्वोशंट था वो माइनस स्मॉल, तो लार्ज नंबर का क्वोशंट क्या है 142, स्मॉल नंबर का क्वोशंट क्या है 14, माइनस करो इसको, देखिए क्या होगा 142 माइनस 14 करेंगे तो ये आंसर भी क्या होगा 128। देखिए आ गया एक स्टेप में आंसर। टेक्निक समझ में आई एमसीक्यू में, बट ये सिर्फ एमसीक्यू में है, डायरेक्टली मत कर देना। ये सिर्फ एक एमसीक्यू मेथड है जिसमें मैंने बताया आप क्वेश्चन फाइंड कर लो दोनों का, फिर लार्जेस्ट क्वेश्चन माइनस स्मॉलेस्ट क्वेश्चन का आप डिफरेंस लोगे, दैट इज इक्वल्स टू आल्सो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपको दे देगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। आ जाएगा आप कैसे करना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, कि इसमें आपको टाइम लग सकता है कैलकुलेट करने में। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब 14 क्वेश्चन के बारे में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो गया। आपको बोला गया है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करना क्या आपको सिंपल, 4 के मल्टीपल, सबसे पहला नंबर क्या होगा 12, फिर 16, फिर 20 और लास्ट में 250 डिविजिबल बाय 4 होगा, नहीं होगा ना। तो क्या करो 250 डिविजिबल बाय 4 चेक करने के लिए 250 डिवाइडेड बाय 4 कर लो आप। 4 6 4 ज़ा 24, 10 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 मतलब 2, 250 माइनस 2 करो तो कितना होगा 248, मतलब लास्ट नंबर जो आपका होगा वो क्या होगा यहाँ पे 248। ये आपकी एपी हो गई। हाउ मेनी नंबर्स, मतलब ये क्या हो गया आपका nth टर्म ले लो आप, ये आपका हो जाएगा a और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा d। पुट करके वापस जैसे हमने यहाँ पे किया कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है आपको। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसा आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप पूरा कर दीजिएगा इसी तरीके से। ये क्वेश्चन जैसे हमने किया वैसे ही आप इसे कर सकते हैं। समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 14 में एज होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया, चलो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 डिफरेंट एपीज आर इक्वल। n की कौन सी वैल्यू के लिए 2 डिफरेंट एपीज की nth टर्म क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चलिए तो सबसे पहले मुझे इसमें जो एपी नंबर 1 गिवन है, फर्स्ट एपी वो क्या गिवन है वो देखो। तो एपी नंबर 1 मुझे गिवन है 63, 65, 67 ये गिवन है। और एपी नंबर 2 सेकेंड एपी जो मुझे गिवन है वो मुझे गिवन है 3, 10, 17। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ इसकी फर्स्ट टर्म को मैं A1 कह देता हूँ, तो वो क्या गिवन है 63 और कॉमन डिफरेंस को मैं कह देता हूँ D1,
वो जो क्या गिवन है 65 माइनस 63 मतलब +2, सॉरी 65 माइनस 63 मतलब क्या हो जाएगा +2। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इस AP की फर्स्ट टर्म को मैं कह देता हूँ A2 विच इज इक्वल्स टू 3 और D2 क्या हो जाएगा विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7, 10 माइनस 3 तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। नाउ व्हाट वी हैव nth टर्म ऑफ द फर्स्ट AP इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ द सेकेंड AP। चलिए फर्स्ट टर्म के लिए AP के लिए A और D ये हो गए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा A1 प्लस n माइनस 1 D1 और ये होगा A2 प्लस n माइनस 1 D2। nth टर्म सेम है बस A1 D1 और A2 D2 अलग है। वैल्यू पुट कर दो सबकी। A1 क्या है आपके पास 63 तो इट इज 63 प्लस n माइनस 1 और D1 क्या है आपके पास 2। A2 क्या है आपके पास 3 प्लस n माइनस 1 और D2 आपके पास क्या है 7। चलिए अब मैं क्या करता हूँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ पूरे टर्म्स को तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 और 3 प्लस 7n माइनस 7। चलो तो ये हो जाएगा 2n। चलिए बाजू में कर देते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्या होगा इसके लिए देखिए आप सो नेक्स्ट कैलकुलेशन में आप 63 माइनस 2 कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा 61 और 2n एज इट इज तो ये होगा 2n प्लस 61 इक्वल्स टू 7n एज इट इज 3 माइनस 7 माइनस 4 तो इट इज 7n माइनस 4। अब 2n इधर ले जाइए माइनस 4 इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 7n माइनस 2n इक्वल्स टू 61 प्लस 4 देयरफॉर 5n इज इक्वल्स टू 65। Therefore n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13। n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 मतलब दोनों AP की 13th टर्म सेम होगी। दोनों AP की 13th टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी सेम। आप वेरीफाई कर सकते हैं इसमें आप A D और n की 13 वैल्यू डालिए दोनों की वैल्यू आपको क्या मिलेगी न्यूमेरिकली इक्वल मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर विच वैल्यूज ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ द सेकेंड AP मैंने ले ली। A1 D1 मैंने निकाल लिया था दोनों AP के लिए तो डायरेक्टली मैं इसे कैलकुलेट कर पाऊंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16th क्वेश्चन में क्या गिवन है वो बात करते हैं। डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 whose थर्ड टर्म इज 16। सो मतलब A3 आपको गिवन है 16 एंड सेकेंड कंडीशन इज seventh term exceeds by the fifth term by 12। seventh term is exceeds by the fifth term by 12। seventh term is exceed by fifth term by 12। तो सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से क्या होगी 12th टाइम इंक्रीज हो जाएगी। चलिए तो अब मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द AP। वो AP क्या होगा वो मुझे फाइंड करके देना होगा। चलिए तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। चलिए देयरफॉर A7 को लिख सकता हूँ A प्लस 6D। A5 को लिख सकता हूँ A प्लस 4D प्लस 12। चलो A कैंसिल हो जाएगा 6D माइनस 4D कितना हो जाएगा 2D। 4D को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो 2D इज इक्वल्स टू 12। सो D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। चलिए अब क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन D की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। सो इट इज A प्लस 6 2 12 इज इक्वल्स टू 16। देयरफॉर A इक्वल्स टू 16 माइनस 12 मतलब A की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 4। सो देयरफॉर AP इज चलिए AP इज पहले क्या होगा 4 फिर 4 में क्या ऐड करो 6 मतलब नेक्स्ट क्या होगा 10 वापस 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा 16। अब उसमें A प्लस D A प्लस 2D ऐसा बताने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप AP लिख सकते हैं अपने हिसाब से ना। नेक्स्ट टर्म में D ऐड करना है फिर नेक्स्ट क्या होगा 16 प्लस 6 करेंगे तो 22। सो योर रिक्वायर्ड AP इज 4 10 16 22 अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आप इस AP को फाइंड आउट कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17।
चलिए 17th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17, दैट फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द AP आपको गिवन है 3, 8, 13 अप टू 253। सो पहले क्या करेंगे, रिवर्सिंग द AP, आप रिवर्स कर दीजिए, मैंने बताया था मेथड। सो अब मेरी AP क्या होगी, 253 पहले लिखूंगा, फिर टर्म, फिर 13, फिर 8 और फिर 3। चलिए A क्या होगा 253, D आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 18 माइनस 13 लिख दिया। सो 18 माइनस 13 कितना हो जाएगा, सो इट इज -5। सो देयरफॉर 20th टर्म इज इक्वल्स टू A20 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू A प्लस 19D। तो A आपके पास क्या है 253 प्लस 19 और D आपके पास क्या आ गया -5। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 253 माइनस 9 5 45, 5 एज इट इज, 4 कैरी फॉरवर्ड, तो इट इज -95। चलिए -95 करना है तो आप क्या लिख सकते हैं 153 प्लस 5, तो इट इज 158। 95 कर लीजिएगा, देखिए आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा आंसर 158। सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल्स टू 158। मैंने ये मेथड बता रखी है आपको कैसे करना है, रिवर्स कर दीजिए AP को, AD फाइंड करिए और 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड कर लीजिए, दैट विल बिकम योर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या गिवन है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है, इफ द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ द AP इज 24, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24, ये पहला रिजल्ट गिवन है, एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, देन फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स AP की क्या होगी वो फाइंड आउट करके देनी है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A4 प्लस A8, तो A4 को लिख सकता हूँ A प्लस 3D, A8 को लिख सकता हूँ A प्लस 7D इक्वल्स टू 24, देयरफॉर 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 होगा। 2 डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन से तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। सिमिलरली A6 को लिख सकता हूँ A प्लस 5D, A10 को लिख सकता हूँ A प्लस 9D इक्वल्स टू 44 हो जाएगा। चलो देयरफॉर A प्लस A हो जाएगा 2A, 5 प्लस 9 हो जाएगा 14D इक्वल्स टू 44, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं अभी। तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो मुझे मिलेगा 5 माइनस 7 मतलब -2D इक्वल्स टू -12 माइनस 22 क्या होगा -10, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 5, D की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 5। नाउ अगेन क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, D की वैल्यू क्या पुट करनी है 5, सो A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, देयरफॉर A इक्वल्स टू क्या होगा -13, A इक्वल्स टू क्या होगा -13। चलिए तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, देयरफॉर A1 फर्स्ट टर्म होगी विच इज -13, A2 क्या होगा A प्लस D, ऐसे बताने की जरूरत नहीं, पकड़ देते हैं, तो -13 प्लस 5, -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा -8, और A3 विच इज A प्लस 2D विच इज -13 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू -3।
तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स मिल गए AP की। A1 तो आपके पास आ ही गया है, A1 A2 एंड A3 विल रिक्वायर्ड योर फर्स्ट 3 टर्म्स। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि कैसे आपको इसका आंसर मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। अब 2 क्वेश्चन बाकी है इस एक्सरसाइज के लिए, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। चलिए 19 एक वर्ड प्रॉब्लम है, हमने वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ही रखी है, वैसे ही हमें सॉल्व करना है इसके लिए। मुझे बोला गया है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received the increment of ₹200 each year, in which year his income did reach ₹7,000। सुब्बा राव एक पर्सन है, 1995 में उसने अपना वर्क स्टार्ट किया विद द एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। मतलब इनिशियल सैलरी 1995 में होगी, मतलब ए आपको गिवन है 5,000। चलो इंक्रीमेंट एवरी ईयर मिल रहा है, मतलब कंसेक्यूटिव है, मतलब डी आपको गिवन है ₹200। सो इन विच ईयर, सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन हिज एनुअल इनकम विल बिकम 7,000। मतलब ए एन इक्वल्स टू 7,000, एन इक्वल्स टू कौन से नंबर पे मिलेगी। तो हो गया वापस डेटा तैयार। अगेन आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। देखो जो कंसेक्यूटिव इंक्रीज होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। चलिए देयरफॉर ए एन आपके मैंने क्या लिया 7,000 इक्वल्स टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा। चलो 7,000 माइनस 5,000 मतलब ये हो जाएगा 2,000, एन माइनस 1 इंटू 200, 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा पहले तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 100, सॉरी आपको क्या मिलेगा 10। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, देयरफॉर n इक्वल्स टू होगा 11। सो देयरफॉर इन 11th ईयर हिज एनुअल इनकम विल बी, सो मेरा डायरेक्ट इतना ही लिखेंगे तो भी चलेगा कि दैट इन 11th ईयर हिज एनुअल इनकम विल बी ₹7,000। समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसके लिए, तो ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से दिया गिवन है, देखिए आपको क्या करना है उसके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला गया है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, मतलब अगेन ए इक्वल्स टू क्या गिवन है 5। नेक्स्ट देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। इंक्रीजिंग वैल्यू इज कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू 1.75। सो if the in nth week his weekly saving will become 20.75। nth week मतलब an आपको गिवन है, फर्स्ट वीक मतलब 1 होता है, 10th week n, तो ये बना आपका 20.75। सो व्हाट विल बी n। तो अगेन मुझे क्या फाइंड करके देना है इसके लिए n। अगेन मेरे पास वैल्यू है ही, पुट कर देते हैं सब हम लोग। देयरफॉर इसका कैलकुलेशन बड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। सो ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है आपके पास, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। चलो 20.75 मतलब 15.75 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। 1.75 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाइए, सो n माइनस 1 विल बिकम 15.75 ओवर 1.75। चलो दोनों में दो डेसिमल प्लेस हैं, मतलब दोनों के 100 कैंसिल हो जाएंगे। सो n माइनस 1 विल बिकम 1575 ओवर 175। चलो अब डिवाइड करना है 175 से और 1575 से। कैसे डिवाइड करेंगे देखिए, 25 से दोनों को डिवाइड करना चाहो तो आप कर सकते हो 25 से डिवाइड, या 175 डायरेक्टली करना चाहो तो भी करेंगे। 5 से करो डायरेक्टली, क्योंकि 175 को 5 से करने पे कुछ मिलेगा। तो 5 5 ज़ा 25, 2 7 5 ज़ा 35, 36 37 मतलब 7 3 5 1 ज़ा 5 6 7 एंड 8।
तो 875 ही मिला। मतलब अगर इसमें आप कुछ और ऐड करेंगे तो कुछ आंसर मिल सकता है। तो ऐसा क्या ऐड करें ताकि मुझे इसके लिए आंसर मिल सकता है? तो आप थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो अब इसके नंबर कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए ये आंसर 1750 से लेसर है, तो आप सीधा ट्राई करो कि 175 इंटू 9 करो। 9 5 ज़ा 45, 5 आएगा, 4 करें 9 7 ज़ा 63, 67 68 69 70। देखिए इस तरीके से मुझे आंसर मिलना चाहिए ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो 7 से करके देखिए आप पहले। 7 7 ज़ा 49, 50 51 52 53। तो इस तरीके से आपको 775 और 75 को डिवाइड करते जाना है ताकि आपका आंसर कैसे मिल सके वो देखना है आपको। चलिए तो डिवाइड कर लेते हैं अभी एग्जैक्टली हम लोग। 15175 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पहले 9 के साथ चेक कर लेते हैं क्या होता है आंसर। 175 ऐड करने पे ये 0 बनेगा कि नहीं बनेगा वो हमें चेक करना होगा। तो वो 17 से ये क्या होगा देखिए, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा, 9 7 ज़ा 63, 64 65 67 68। तो 8 6 9 एंड 6 1585 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये 1585 हो गया। तो आपके लिए वैल्यू जो गिवन है एपी में 1.75 गिवन है और ये है 5 और फर्स्ट इनकम है टोटल है 20.75। 20.75 माइनस 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15.75। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं तो भी एक बार कैलकुलेशन में मुझे एक बार देखना पड़ेगा ऐसे कैसे करेंगे। 15.75 इंटू 175 आंसर क्या है? चलिए देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे देखिए। सो देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75। चलिए 5 इधर जाएगा तो 20.75 माइनस 5 विल बिकम 15.75 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। चलो 1.75 इससे इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। सो यू विल गेट n माइनस 1 इक्वल्स टू 15.75 डिवाइड बाई 1.75। देयरफॉर n माइनस 1 आपको मिलेगा 1575 ओवर 175। दोनों के डेसिमल प्लस में दो पॉइंट है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। चलिए अब डिवाइड करते हैं कि 175 के नियरेस्ट मल्टीपल क्या होना चाहिए। तो देखिए 175 के सबसे नियरेस्ट है और 5 मल्टीपल आना है, या तो 7 या तो 9 चेक कर लो। हम 9 से पहले चेक कर लेते हैं, उससे कम आएगा तो फिर आगे चेक करेंगे क्या करना है। 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 9 7 ज़ा 63, 66 64 65 66 एंड 67, 6 कैरी फॉरवर्ड, 9 1 ज़ा 9 प्लस 6 15। देखिए 175 आ गया। देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 9। सो देयरफॉर यू कैन से n इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10। मतलब यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये थे आपने देखा कि एक्सरसाइज 5.2 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसके 20 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सम ऑफ एंड टर्म ऑफ द एपी का कॉन्सेप्ट को याद करेंगे वापस और उसके रिलेटेड क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।